दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ के और स्टॉप किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। CH4 के बारे में बताया था मैंने कि CH4 में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पर 3D टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है और ये 109 डिग्री 28 मिनट के 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। ये सारा प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है और ये क्लियर कर दिया मैंने कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं। इसीलिए sp का तो शेप लीनियर था, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर है, sp3 और sp3 से आगे 3D स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं जैसे उनमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन हो, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। PCl5 तो PCl5 के फास्फोरस पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है 5। टोटल बॉन्ड हो गया PCl5 5 डिवाइड बाय 2 0 लोन पेयर एंड 5 सिग्मा बॉन्ड। यहां हाइब्रिड स्टेट हो गई 5 और 5 हाइब्रिड स्टेट का मतलब 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3s2 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहां जाएंगे 3। अगर आपको एक बार मैंने पहले ही कहा आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लर्न नहीं है तो भी चलेगा। हमको क्या मालूम है, हमको बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको मालूम है तो ऑटोमेटिकली हम उसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा 1s2 2s2 2p5। तो ये है 3s2 3p3 3d0। ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले की पोजीशन है। PCl5 बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3d। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d। वन s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है एंड 1d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो sp3d। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स यानी यहां पर ये 1s ऑर्बिटल हो गया एंड 3p ऑर्बिटल्स है बेटा 1s 3p ऑर्बिटल और 1 डबल डम्बेल d ऑर्बिटल। तो ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये d ऑर्बिटल। अब ये पांचों आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वैलेंसी शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी में डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम है, शेप डिफरेंट है और आपस में जब ये मिक्स होंगे तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे गिव्स सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए। तो 5sp3 5
5 sp3d hybrid orbital will be obtained. ठीक है, और इन पांचों में ये सेम शेप सेम एनर्जी हो गए। अब ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट और ये हो गई एक्साइटेड स्टेट, यानी हाइब्रिडाइजेशन में ये पांचों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेम। अब हमको इनमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने 5, तो सब सेम शेप सेम एनर्जी है, तो पहले मैक्सिमम अनपेड भरेंगे, तो पांचों अनपेड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। तो ये सिचुएशन हो गई बेटा sp3d की केस के, sp3d, और इसमें s:p:d क्या हो जाएगा 1:3:1, मतलब s परसेंटेज, इसमें s जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, p जो हो जाएगा वो 60% हो जाएगा, d जो हो जाएगा, यानी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में 20% s कैरेक्टर है, 60% p कैरेक्टर है और 20% d कैरेक्टर है। अब यहां पर जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो देखो इनके शेप्स कैसे बनते हैं। इनके जो शेप हैं, अब 2 3 अभी समझ में आ जाएगा। देखो तीनों एग्जांपल जब समझ में आ जाएंगे, मैं तीनों एग्जांपल डिस्कस करूंगा, sp3d, sp3d2, sp3d3, तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये sp3 ये तीनों प्लेन पर है बेटा, ये तीनों प्लेन पर sp3d है। थोड़ा 3D डायग्राम है तो कभी अच्छा बनेगा और कभी अच्छा नहीं भी बनेगा। तो ये इस तरह से है 3 ऑर्बिटल्स, ये sp3d है, ये sp3d है, ये sp3d है, और उसी तरह से अब इसके इस प्लेन के जस्ट अबव, इस प्लेन के जस्ट अबव ये और ये इस तरह से शेप है। मैं ट्राई कर रहा हूं मार्कर से सेट करने की, ये इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। 3 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर, बहुत अच्छा बन गया बेटा। ध्यान से देखो, रेड मार्कर, ब्लू और एक ब्लैक प्लेन पर है और दोनों ब्लू, ये वाला, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो तीनों हैं 1 2 3, ये रहे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये परपेंडिकुलर 2 अभी मैं बना ही देता हूं। तो ये परपेंडिकुलर को मैं कलर चेंज कर देता हूं, बाकी हैं सब एक जैसे ही। ये परपेंडिकुलर एक ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है। अब यहां पर ये सारे के सारे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दिस ऑल आर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 3 तो प्लेन पर हैं, 3 प्लेन पर हैं और 2 परपेंडिकुलर हैं। और जब 3 प्लेन पर होंगे और 2 परपेंडिकुलर होंगे तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम इक्वेटोरियल ऑर्बिटल और बेसल ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स जो बेस पर हैं, ट्रायगोनल प्लेनर शेप में है, उनको तो हम इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल और बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इनको एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये एक इधर आएगा और एक ये नीचे आएगा, 2 हो गए। तो ये रेड वाले तो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, रेड वाले एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ब्लू वाले परपेंडिकुलर, ब्लू वाले जो हैं, ब्लू वालों के जो परपेंडिकुलर हैं ये एक्सियल हाइब्रिड्स हैं, और ये जो तीनों ब्लू वाले हैं जो प्लेन पर हैं, इनको एक्सियल और बेसल हाइब्रिड्स बोलते हैं। और ये इनको हम एक्सियल हाइब्रिड्स बोल रहे हैं और इनको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, pCl5 है तो क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो मैं पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक ऑर्बिटल है ये किसको बता रहा है, क्लोरीन के ऑर्बिटल्स को। किसको बता रहा है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल। दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। This is the p orbital of
क्लोरीन एटम। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो ये है, देखो आप, सेंटर में फास्फोरस, तीनों तीन प्लेन पे, तीन ऑर्बिटल प्लेन पे, और दो परपेंडिकुलर। ये PCl5 का शेप है बेटा। दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायगोनल बायपिरामिडल। दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायगोनल बायपिरामिडल। दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये ट्रायगोनल और उसके ऊपर ये आप देखो ये पिरामिड बनी रहा है, ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो इसको हम ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप बोलते हैं। और इसके अगर बॉन्ड एंगल्स को देखूं मैं, तो बॉन्ड एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। PCl5। तो ये जो एक्सियल हाइब्रिड्स हैं और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है। एक्सियल और ये, और जो ये दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो है 120। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंगल क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री के। एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल, एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल क्या है? एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल 90, एक्सियल वर्सेस एक्सियल 180, इक्वेटोरियल वर्सेस इक्वेटोरियल 120। तो तीन बॉन्ड एंगल हो गए हैं, तीन तरह के बॉन्ड एंगल हो गए। इक्वेटोरियल वर्सेस इक्वेटोरियल 120 ये वाला, एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल 90, एक्सियल वर्सेस एक्सियल 180। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। अब हम sp3d2 SF6 के एग्जांपल पे आ रहे हैं। तो SF6 में क्या है देखो, SF6 में सल्फर 6 - 6 डिवाइड बाय 2, 0 लॉन पेयर, 6 सिग्मा, 6 HS, sp3d2। ठीक है, तो यहां पर सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के वैलेंसी शेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सल्फर के जब वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2, अब 4 और बढ़ने, तो 1 2 3 और फिर पेयरिंग हो जाएगी। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp3d2। ये रहा, क्लियर है। sp3d2 आएगा तो ये सारे ये ऑर्बिटल आपस में और हाइब्रिडाइज होंगे सारे के सारे। तो इन सल्फर ऑफ SF अगर कभी बोले डिफाइन करो, तो डिफाइन करना बहुत आसान है बेटा। इन
sulfur of SF6, one sphere s orbital, 3p dumbbell orbital and two double dumbbell d orbitals. In sulfur of SF6, one sphere s orbital, 3p dumbbell orbital and two double dumbbell d orbitals involved in hybridization. And after hybridization, 1 2 3 4 5 6, after hybridization 6 same shape, same energy, sp3d2 hybrid orbital will be obtained. ये sp3d2 सारा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गई। sp3d2 और इन सब का शेप सेम, एनर्जी सेम। तो अब इनमें हमको 1 2 3 4 5, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग 1 1 1 1 1 1 बन लेंगे, यानी ये 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है इसमें 1 2 3 4 5, ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये आफ्टर। 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिट, सॉरी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 6 ही हाफ फील्ड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 के 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब इसका जो 3D स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बनता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो कैसे बनता है। तो यहां पर जो है 4 ऑर्बिटल्स तो रहते हैं प्लेन में, ये चारों sp3d ये वाले ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ध्यान रखना। अब यहां स्पेस के हिसाब से थोड़ा और 2 परपेंडिकुलर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सल्फर का न्यूक्लियस हो गया और यहां पर ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो ये SF6 के 4 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर है। जैसे sp3d में PCl5 में 3 प्लेन पे थे और 2 परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 4 प्लेन पर है, 2 परपेंडिकुलर है, 4 प्लेन पर है एंड 2 परपेंडिकुलर है। और अब यहाँ पर कौन ओवरलैप करेगा? फ्लोरीन का s ऑर्बिटल, सॉरी फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, इस तरह से। तो ये जो है these are ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हो गए? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम मतलब टर्मिनल एटम्स, ठीक है। और ये आए तो इसका शेप हो गया स्क्वायर, 4 प्लेन पर है और 2 परपेंडिकुलर है। तो इसका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका जो शेप हो जाता है वो क्या हो जाता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये सेंटर सल्फर और इसके ये 4 प्लेन है। तो ये सेंटर में तो सल्फर है और 2 हो गए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, ये फ्लोरीन, ठीक है। अब इसका इस शेप को बोलते हैं अपन स्क्वायर, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसको ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहाइड्रल भी, इस शेप को हम ऑक्टाहाइड्रल शेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देख लो आप, ये स्क्वायर बायपिरामिडल, ये ऑक्टाहाइड्रल शेप बन गया क्योंकि 8 फेसेस हैं। देखो ये एक फेस है ना, ऐसा 8 फेस है। देखो एक फेस, ये आगे दूसरा, ये तीसरा, पीछे 4 फेस ऊपर होंगे। इस तरह से देख लो आप, ये शेप ये है। ये एक फेस हो गया ना, ये इस तरह से ये एक फेस बना। इसी तरह से ऐसे 8 फेस हो जाएंगे। आप देखो एक फेस ये बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसके सामने ये दूसरा बन गया, और ये अब फ्रंट में आ रहा है जो, अब ये दूसरा फेस ये हो गया बेटा, ये वाला जिसको मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ, ये दूसरा फेस हो गया। इसके सामने दूसरा, इसके पीछे, तो 4 फेस ऊपर बनते हैं, 4 फेस नीचे बनते हैं, तो इसलिए इसको ऑक्टाहाइड्रल भी बोलते हैं। तो स्क्वायर बायपिरामिडल, और इसमें ऑब्वियसली क्लियर दिख ही रहा है, सारे बॉन्ड एंगल 90 के, सारे बॉन्ड एंगल क्या है 90 के हैं। प्लेन के तो 90 के होते हैं, तो ये भी 90 का और ये भी 90 के। तो बॉन्ड एंगल्स, सल्फर फ्लोरीन में बॉन्ड एंगल्स क्या है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये SF6 का स्ट्रक्चर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं IF7 का। IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, IF7। अब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन इज 7, 7 - 7 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, 7 सिग्मा, 7 हाइब्रिड स्टेट, sp3d3। अभी हम बेसिक, धीरे धीरे मैं डिटेल बढ़ाता जाऊंगा जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आयोडीन, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 7, 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये इसका आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये ऑर्बिटल्स आपस में इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ये सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर इन दिस in iodine of IF7, 1 s orbital, 1 sphere s orbital, 3p dumbbell orbital and 3d dumbbell orbital, double dumbbell, 1 s orbital और 3 dumbbell p orbital and 3 double dumbbell d orbital involved in hybridization, and after hybridization 7 same shape same energy sp3d 3 hybrid orbital will be obtained। ये अगर कहीं कोई पूछे डिफाइन करो तो ऐसे लिख देंगे। अब मैं हर ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3d3। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, sp3d3 सारे हैं, सबके नीचे नहीं लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है। अब यहां पर क्या होता है, आपने देखा 5 थे sp3d 5 हाइब्रिड स्टेट, तो 3 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर। SF6 हाइब्रिड स्टेट थी, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 4 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर। तो अब यहां 7 है तो 5 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर। अब मैं इसका डायरेक्ट शेप बना देता हूं बेटा। तो 5 तो प्लेन पे ले लो, 5 तो प्लेन पे ले लो और 2 परपेंडिकुलर, 5 प्लेन पर और 2 परपेंडिकुलर।
5 प्लेन पर और 2 परपेंडिकुलर, ये फ्लोरिंग। तो इस शेप को हम, दिस शेप इज कॉल्ड पेंटागोनल बायपिरामिडल। दिस शेप इज कॉल्ड पेंटागोनल बायपिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। यहां वापस इक्वेटोरियल और उसकी बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड एंगल बन गए। तो ये प्लेन पे, ये जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री के, यानी एक्सियल और ये कोई भी एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल 90, और ये जो बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल वर्सेस इक्वेटोरियल, ये हो जाएंगे 72 डिग्री। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 72। ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का है? ये वाला बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का, ठीक है ना? और ठीक है, तो बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड जो प्लेन पर हैं, ये सारे बॉन्ड 72 के हैं, ठीक है ना? और ये फ्लोरीन का इसके साथ किसी के भी साथ करें तो 90 का। तो यार बॉन्ड एंगल ये होते हैं। तो अब अगर हम एक बार वापस समअप देखें, तो यहां पर जो समअप आ रहा है बेटा, हमने अभी डिस्कस किया एसपी। तो ये सारे रेगुलर शेप देखे जिसमें अपन ने लोन पेयर और पाई बॉन्ड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करे। अब नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल लूंगा लोन पेयर वाले सारे। अब यहां एसपी था तो 0 लोन पेयर, ध्यान दो बेटा, 2 सिग्मा BeCl2, और ये शेप था लीनियर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। sp2 था 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा Bf3, इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर। sp3 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा CH4, तो ये CH4 था, ये CH4, तो ये टेट्राहेड्रल। sp3d 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा PCl5, इसका जो शेप लिया था अपन ने वो ये था, 3 प्लेन पे और 2 परपेंडिकुलर, 3 प्लेन पे और 2 परपेंडिकुलर। तो इसका शेप था ट्रायगोनल बायपिरामिडल। sp3d2 था 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा SF6, ठीक, ये था स्क्वायर बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, और यहां पर था ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फाइनल जो हमने देखा sp3d3 0 लोन पेयर, 7 सिग्मा IF7 का, अभी देख लिया अपन ने। 5 प्लेन पे, 2 परपेंडिकुलर, ठीक है। ये था हमारा पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्लियर ही है। या बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल्स, या बॉन्ड एंगल थे 120 या 109 डिग्री 28 मिनट, या 90 डिग्री एंड 120 बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल लिख रहा हूं यहां पर,
यहाँ बॉन्ड एंगल थे 90 डिग्री के, और यहाँ पर वापस बॉन्ड एंगल दो तरह के हो गए, 72 डिग्री और 90 डिग्री। डिस्कस अभी रिसेंटली किया है मैंने। तो ये थे, इन सबको हम बोलते हैं रेगुलर शेप। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सारे के सारे रेगुलर शेप्स हैं। ये बेसिक रेगुलर शेप जो हमारे सिलेबस में है वो मैंने लिए हैं अभी, ठीक है। हर एग्जांपल में लॉन्ग पेयर 0 है। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग पेयर इन्वॉल्व होने लग जाएंगे और फिर लॉन्ग पेयर का शेप पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा और ये सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।